क्लास 6 का मैथ्स क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे पैटर्न्स इन होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप। इसमें पहला है अरेंजिंग नंबर्स इन एलिमेंट्री शेप्स। नंबर्स को हम लोग कुछ शेप्स में अरेंज करेंगे। संख्याओं को प्रारंभिक आकारों के रूप में व्यवस्थित करना। प्रारंभिक आकार यानी एलिमेंट्री शेप में हम लोग मेनली चार ही लेंगे। पहला है लाइन यानी रेखा, दूसरा है रेक्टेंगल यानी आयत, तीसरा है स्क्वायर यानी वर्ग, चौथा ट्रायंगल यानी त्रिभुज। इस शेप में हम लोग नंबर्स को कैसे लाएंगे? हम लोग यूज करेंगे कुछ डॉट्स। जैसे नंबर 1 है तो 1 डॉट, 2 है तो 2 डॉट, 3 है तो 3 डॉट। आप घर में डॉट्स के अलावा जैसे आप मार्बल्स से खेलते हैं, कंचे यूज कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 ले लिए, उसके लिए अगर हम लोग 1 डॉट डालते हैं, इसको किसी शेप में हम लोग सेट नहीं कर सकते क्योंकि एक ही डॉट है। अगर नंबर 2 लेते हैं, 2 के लिए मान लीजिए हम लोग 2 डॉट यूज करेंगे। 2 डॉट को कैसे अरेंज कर सकते हैं? ऐसे अरेंज कर दिया, इनको अगर ज्वाइन करेंगे तो हमको एक लाइन मिल जाएगा। दैट मीन्स कि नंबर 2 को हम लोग एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं। 3 डॉट यूज करेंगे, इन तीनों को भी एक लाइन में यूज कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट एक स्केल से एक लाइन खींचेंगे तो ये तीनों एक लाइन में होगा। नंबर 4 आप 4 डॉट यूज करेंगे, चारों को एक लाइन में रखेंगे। दैट मीन्स वो नंबर आपने एक लाइन में अरेंज कर दिया। ऐसे देखेंगे तो जितना भी होल नंबर है, 0 को छोड़ दीजिए, 0 तो वही, उसके लिए डॉट ही नहीं लेना है। 1 को भी छोड़ दीजिए क्योंकि वो सिंगल नंबर है। 2 से अगर स्टार्ट करते हैं तो ईच एंड एवरी नंबर, हर नंबर को हम लोग एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एक लाइन में रख सकते हैं। तो पहला है लाइन यानी रेखा, सारे नंबर्स को लाइन में रख सकते हैं, यानी कि एक पैटर्न बन गया। नंबर का एक पैटर्न है लाइन, हर नंबर को उस पैटर्न में रख सकते हैं, यानी कि लाइन में रख सकते हैं। सेकेंड जो आता है वो है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के शेप में आप अरेंज कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 2 है, 2 तो सिर्फ एक लाइन में आएगा। आपको रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल की शेप आपको पता है, ऐसे होता है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे रोज में नंबर को सेट करेंगे। एक रो में अगर आप 2 या 3 या 4 डॉट्स अरेंज किए तो नेक्स्ट रो में भी उतना ही डॉट्स रखना है। ऐसे आप कितने डॉट्स कर सकते हैं? तो ट्राई करते हैं। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ये 2 ही है। अगर 3 करते हैं, पहला रो में 2 डॉट रखे तो आपके पास बच गया सिर्फ 1। तो नेक्स्ट रो में रखने जाएंगे तो आपको सिर्फ 1 मिलेगा, यानी रेक्टेंगल शेप कंप्लीट नहीं हुआ। नंबर 4 को ट्राई करते हैं। एक रो में 2 रखे, नेक्स्ट रो में भी 2 रखे। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, नीचे का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अगर इसको इक्वल रखते हैं तो आप देखेंगे कि इससे हमें एक शेप मिलेगा, बट ये स्क्वायर हो जाएगा। 5 को भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर 5 को अगर हम ट्राई करेंगे, एक रो में 2, नेक्स्ट रो में और 2, तो 1 रह जाता है, तो ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ। अगर एक रो में 3 भी रखते हैं तो सेकेंड रो में 2 ही बच जाता है, पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरह नंबर 6 को ट्राई करते हैं। एक रो में 2 डॉट रखे, नेक्स्ट रो में फिर 2 डॉट रखे, थर्ड रो में फिर 2 डॉट रखे। अगर आप इसको ऑर्डर से ज्वाइन करेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। दैट मीन्स नंबर 6 को हम लोग रेक्टेंगल के शेप में अरेंज कर सकते हैं यूजिंग डॉट्स। 6 डॉट यूज करेंगे, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक रो में 3 डॉट, नेक्स्ट रो में भी 3 डॉट आएगा, ये भी रेक्टेंगल ही है। यानी कि नंबर 6 जिसके लिए 6 डॉट यूज करेंगे, 6 डॉट्स को हम लोग रेक्टेंगल के शेप में अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों आप ट्राई करते जाएंगे तो आप पता चलेगा कि किस नंबर को आप रेक्टेंगल के शेप में अरेंज कर सकते हैं, किसको लाइन को, सभी नंबर्स को लाइन के शेप में आप अरेंज कर सकते हैं। देन कम्स स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि आप एक रो में जितना लेंगे, 2 या 3,
नंबर ऑफ रोज भी उतना ही होना चाहिए। जैसे एक रो में 2 लिए तो नंबर ऑफ रोज 2, इसमें 2, इसमें 2, तो ये एक शेप बन गया स्क्वायर का। अगर एक रो में आप 3 लेंगे तो आपको ऐसे 3 रो बनाना पड़ेगा। फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया। अब इस पैटर्न को आप आउटर एरिया पूरा कवर करेंगे तो आपको एग्जैक्टली एक स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना है कि जो डॉट्स आप अरेंज कर रहे हैं वो बराबर बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 4 डॉट यूज करें, यानी कि नंबर 4 को स्क्वायर के शेप में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 9 डॉट्स यूज किए थे, तो ये हो गया नंबर 9। 9 को भी स्क्वायर के शेप में ला सकते हैं। अगर हम लोग एक रो में 4 डॉट रखते हैं तो ऐसे ही 4 रो बनाना पड़ेगा। एक रो हो गया, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। अब देखेंगे 4 रो है, चारों में 4-4 डॉट्स है। अब इसका आउटर बाउंड्री को लाइन से ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्टली एक स्क्वायर मिल जाएगा। फिर से वही ध्यान रखना है कि हर डॉट्स, 2 डॉट्स के बीच में डिस्टेंस अगर बराबर रहेगा तो आपको एग्जैक्टली एक स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ हमने यूज किया 16 डॉट्स। सो यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स है 4, 9, 16। आप आगे और ट्राई कर सकते हैं, आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो आपको स्क्वायर के शेप में आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर। किस नंबर को आप किस किस शेप में अरेंज कर सकते हैं। ऐसे कुछ नंबर्स होगा उसको आप 2 से ज़्यादा शेप में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल के शेप में अरेंज करने के लिए स्टार्ट करते हैं नंबर 3 से। 2 डॉट और एक के या तो नीचे या तो ऊपर में एक आप डॉट ले लीजिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका बन गया एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज। तो यहाँ पे हमने 3 डॉट यूज करा। अब आपको सोचना है कि और कोई ऐसा नंबर है जिसको ट्राइंगल के शेप में अरेंज कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग 2 लिए थे, अब 3 डॉट से स्टार्ट करते हैं। 3 या नीचे भी कर सकते हैं, 3 के नीचे 2, फिर उसके नीचे 1, फर्स्ट रो में ऐसे। इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे फिर से बन गया एक ट्राइंगल। यहाँ पे हमने कितना डॉट यूज किया? 6। आपने पहले देखा 6 को रेक्टेंगल के शेप में भी अरेंज कर सकते हैं, यानी 6 डॉट। 6 डॉट्स को ट्राइंगल के शेप में भी अरेंज कर सकते हैं। ये ट्राइंगल शेप जो अरेंज किया है इसका एक और तरीका है। जैसे 2 डॉट लिए, इन दोनों के सेंटर में ठीक थोड़ा ऊपर ऐसे भी आप अरेंज करेंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। ये तो 3 का हुआ, 6 वाले कैसे करेंगे? 3 डॉट ले लिए, पहला 2 के बीच थोड़ा ऊपर चले जाएंगे 1 डॉट, इन दोनों के बीच में से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे 1 डॉट। तो 3 के ऊपर 2 आ गया। अब ऊपर वाले 2 के सेंटर से थोड़ा ऊपर जाएंगे 1 और डॉट। आप फिर इसको अरेंज करके देखिए, आप अगर इनको बाहर से ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल बन गया। अब आगे ऐसे ट्राई करेंगे नंबर 7, 8, 9, 10। किस में आपको ट्राइंगल बन सकता है, किस में स्क्वायर बन सकता है, किस में रेक्टेंगल बन सकता है, या ट्राई करेंगे। और अभी मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उसको आपको फिलअप करना है। तो बच्चों ये टेबल है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मिलेगा नंबर्स, यानी संख्या लाइन से दिया हुआ है। इसको आप अपने हिसाब से और इसको लंबा कर सकते हैं, जहाँ तक आप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे बताना होगा कि जैसे नंबर 2 से स्टार्ट किया है, क्या इसको लाइन यानी कि रेखा के रूप में सेट कर सकते हैं, इसको रेक्टेंगल के शेप में रख सकते हैं, स्क्वायर के शेप में रख सकते हैं और ट्राइंगल के शेप में। जिसमें रख सकते हैं आप यस लिखेंगे हिंदी में हाँ, और जिसमें नहीं रख सकते हैं नो या हिंदी में नहीं। जैसे नंबर 2 है, इसको हम लोग एक लाइन के शेप में रख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा यस, हिंदी में हाँ लिख देंगे। आपको मैंने पहले ही बताया कि हर नंबर को लाइन के शेप में रख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हैं तो यस तो सब में आ जाएगा, इन सब में यस आ जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि किसको रेक्टेंगल के शेप में अरेंज कर सकते हैं, किसको स्क्वायर के शेप में अरेंज कर सकते हैं, किसको ट्राइंगल के शेप में। जैसे नंबर 2 हुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डॉट है,
तो इसको रेक्टेंगल के शेप में नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ नो हो जाएगा नहीं। स्क्वायर के शेप में भी नहीं रख सकते हैं, नो। ट्राइंगल के शेप में भी नहीं रख सकते हैं, नो। नंबर 3, एक लाइन में रख सकते हैं, यस। रेक्टेंगल के शेप में नहीं रख सकते हैं, स्क्वायर के शेप में नहीं रख सकते हैं, ट्राइंगल के शेप में रख सकते हैं, यस। नंबर 4, लाइन में रख सकते हैं, यस। रेक्टेंगल के शेप में नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 डॉट है। स्क्वायर के शेप में हमने देखा था, नंबर 4, नंबर 9, 16, इसको स्क्वायर के शेप में अरेंज कर सकते हैं, ट्रायंगल के शेप में अरेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह आपको ये टेबल खुद ऐसे डॉट्स को अरेंज करके उसको ट्राई करना है, रेक्टेंगल के शेप में अरेंज होता है या नहीं होता है, ट्राई करके देखते रहना और ये टेबल आपको बनना है। यहाँ पे नंबर 12, 13 तक दिया है बुक में। आप कोशिश करिए कि इससे ज़्यादा नंबर्स को आप ट्राई करें, तो आपको बहुत सारे ऐसे नंबर मिल जाएंगे। आपको पता हो जाएगा किस किस नंबर्स को रेक्टेंगल के शेप में अरेंज कर सकते हैं, किसको स्क्वायर के शेप में अरेंज कर सकते हैं, किसको ट्रायंगल के शेप में अरेंज कर सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है। वैसे तो मैंने इसमें लिख दिया बुक में, ऐसा टॉपिक नहीं, मेकिंग कैलकुलेशन ईजी एंड फास्ट। आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसको थोड़ा फास्ट और ईजी बनाने का तरीका। तो उसमें पहला लेते हैं एडिशन। जैसे कोई एक नंबर ले लिया, आपको इसमें 9 ऐड करना है, आप रफ में जाएंगे 9 ऐड करेंगे। ये काम ओरली भी हो सकता है, यानी कि माइंड में करना है, तुरंत आंसर बनाना है। जैसे 237 प्लस 9 की जगह में आप 10 - 1, क्योंकि 10 - 1 भी 9 होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे 237 प्लस 10 - 1, 10 ऐड करना बहुत ईजी है। किसी भी नंबर में 10 ऐड करना, 237 प्लस 10 247 आराम से बता सकते हैं। और फिर उसमें से एक माइनस कर दिया, यानी कम कर दिया, तो डायरेक्टली आंसर बता देंगे 246। ये तो बहुत सिंपल वाला, लेकिन यहाँ 9 ऐड करना है। इसी को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे 99 ऐड करना। किसी नंबर में 99 ऐड करना है, मान लीजिए 458, उसमें 99 ऐड करना है, तो बहुत सिंपल है। 458 प्लस आपको 99 की जगह लिखना है 100 - 1। लिखना नहीं है, माइंड में सोचना है कि आपको किसी नंबर में 99 ऐड करना है, मतलब आप पहले उसमें 100 ऐड कर देंगे और फिर उसमें से 1 माइनस कर देंगे। 100 ऐड करना बहुत ईजी है। 458 प्लस 100, बाद में -1 करेंगे, 558 हो जाएगा, उसमें से -1 कर दीजिए 557। ये सारा पोर्शन आपको यहाँ नोटबुक में या रफ में नहीं करना है, ये आपको माइंड में करना है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप फटाफट ही कर लेंगे। इसी तरह 999 ऐड करना है, तो उसका भी आप आराम से बना सकते हैं। 999 का मतलब है 1000 से 1 कम, यानी पहले जो भी नंबर दिया होगा उसमें 1000 ऐड कर दीजिए और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। ये ओरली हो जाएगा दिमाग में। अब ये जो 999 999 को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। 9 की जगह सपोज आपको 8 ऐड करना है, 9 ऐड करना इजी हो गया, 10 ऐड करें उससे 1 माइनस कर दिए, 99 ऐड करना इजी हो गया, 100 ऐड करें उससे 1 माइनस कर दिए। 8 ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, 358 प्लस 10 - 2, क्योंकि 8 होता है 10 से 2 कम, 10 - 2। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या सोचना है, पहले 10 ऐड कर दिए, 358 प्लस 10 368, उसमें से 2 माइनस कर दिए 366। सिंपल है। उसी तरह 98 ऐड करना है तो आप 100 से 2 माइनस कर दीजिए। तो कुछ कुछ जगह पे, हमेशा नहीं, कुछ कुछ जगह पे कैलकुलेशन को आप बहुत इजी ओरली कर सकते हैं। ये आपका काम को आसान कर देगा। हर जगह पे काम नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे आपको 9 ऐड करना, 99 ऐड करना, 999 ऐड करना, इसी को आप एलोबरेट कर दिए। 8 ऐड करना है, 98 ऐड करना है, 998 ऐड करना है, और बहुत सारा ऐसे प्रैक्टिस करते हुए आप बाकी बहुत सारे कैलकुलेशन को भी आप ओरली करने शुरू कर देंगे और आपको इससे बहुत फायदा होगा। आपको कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को कैसे इजी बनाया जाए कुछ कुछ सिचुएशन में, इसको देखते हैं। तो जैसे हमने 999 999 ऐड करना ओरली,
वैसे ही अगर 9 माइनस करना हो, 99 माइनस करना हो, 1000 माइनस करना हो, ये भी ओरली कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया 455 माइनस 9, 455 में से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है, ये ओरली कैसे करेंगे? 455 माइनस 10, 9 के जगह लिखेंगे आप 10 माइनस 1, यहाँ लिखेंगे नहीं, ये सोचना है। अब इसको देखते हैं क्या होता है। 455 माइनस 10, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, यानी माइनस 9 करने का मतलब है आप पहले 10 माइनस कर लीजिए, फिर उसमें एक और ऐड कर लीजिए, यानी कि 10 माइनस किया और एक ऐड कर दिया, मतलब आपने माइनस 9 ही किया है। तो 10 माइनस करना इजी है। 455 माइनस 10 445, उसमें प्लस 1 कर दिए 446। इतना सारा चीज़ आपको ओरली करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1472 माइनस 9, इसमें से 9 माइनस करना है, तो अब ओरली सोचेंगे। 9 माइनस करने का मतलब है पहले 10 माइनस किया और लास्ट में एक ऐड कर दिया। इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 1462 हो जाएगा, और एक ऐड कर दिए 1463, आपको मिल जाता है आंसर डायरेक्टली। इसी तरह आप 99 के साथ भी कर सकते हैं। 99 माइनस करना है तो क्या करेंगे? 2576 माइनस 99 ओरली करना है। माइनस 99 का मतलब पहले 100 माइनस कर लीजिए, फिर लास्ट में एक ऐड कर लीजिए। इसमें से 100 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2476, और एक ऐड कर दिए 2477। एकदम ओरली फटाफट आंसर आ गया। इसी तरह 999 के लिए भी कर सकते हैं। उसमें पहले 1000 माइनस करिए, उसके बाद लास्ट में जो आंसर मिलेगा एक ऐड कर दीजिए। ये तो है 999 और 999। इसको आप और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं 8 के साथ। 8, 98, 998। अगर 8 करना है ऐड माइनस करना है तो पहले 10 माइनस करेंगे, लास्ट में 2 ऐड कर देंगे, तो आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। 98 माइनस करना है तो पहले 100 माइनस करेंगे, उसमें लास्ट में 2 ऐड कर देंगे। 998 माइनस करना है तो पहले 1000 माइनस करेंगे, लास्ट में 2 ऐड कर देंगे। तो ये सारा कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 के बाद हम लोग आगे भी चलेंगे, 99 में भी चलेंगे। पहले 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको इजी और शॉर्टकट वे में फटाफट आंसर लेके आना है तो इसका एक तरीका है। जैसे 75 इंटू 9, 9 की जगह मैंने लिख दिया 10 माइनस 1। तो अभी आपको ये, जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण, a इंटू बी प्लस सी, यहाँ बीच में माइनस आ गया, नो प्रॉब्लम। तो ये नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 75 इंटू 10 माइनस 75 इंटू 1। 75 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो गया। खाली आपको उस नंबर के आगे 0 लगा देना, माइनस 75। अभी आप देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक माइनस करना है। 750 माइनस 75, यानी मल्टीप्लाई 9 से करना था, बट एक्चुअली हम लोग एक बार सिर्फ माइनस कर रहे हैं, और माइनस मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा इजी लगता हो आपको। तो ये तो मैंने स्टेप बताया। अब इसको कैसे आपको याद रखना है, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, जिस नंबर को 9 से इंटू करना है उसको एक बार 10 से इंटू करा, और एक बार 1 से इंटू करने से नंबर वही रहेगा। 10 से इंटू करा, एक आगे 0 आ गया, उसमें से सेम नंबर आपको माइनस कर देना। तो अगर 257 को 9 से इंटू करना है तो फटाफट क्या लिखेंगे, 257 इंटू 10 2570, उसमें से 257 को माइनस करते हैं, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ये हो गया 9 से मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्टकट तरीका, यानी कि फटाफट आपको रफ में 2 नंबर सिर्फ लिखना है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर यही हो गया 99, मान लीजिए यहाँ पे हम 99 लिखे, तो कैसे होगा? 99 मीन्स 100 माइनस 1, तो 75 इंटू 100 माइनस 75 इंटू 1। अब देखिए आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, 99 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर वही रहेगा। तो आपको रफ में सिर्फ एक कैलकुलेशन करना है, वो है 100 से मल्टीप्लाई करने से उस नंबर के आगे 2 0 आ जाएगा। सिंपल, कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, और उसके नीचे वो नंबर आप माइनस कर देंगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा।
यानी 99 से मल्टीप्लाई करने टाइम में आपको 2 बार 9 से आप इंटू करेंगे, फिर ऐड करेंगे, यानी 2 बार इंटू करेंगे फिर एक बार ऐड करेंगे। यहाँ सिर्फ एक बार सब्ट्रैक्शन में आपको आंसर मिलेगा। इसको अभी अगर हम 99 कर दिए तो इसका फटाफट कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा। 99 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग हो गया 100 से मल्टीप्लाई करा और वो जो नंबर दिया है उसको उससे माइनस कर दिया। तो 257 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आगे तो 0 आ गया। अब वो 257 को इस नंबर से माइनस कर दीजिए। अगर 99 से मल्टीप्लाई एक्चुअल तरीके से करेंगे जो सीखा है तो 9 और 9 2 बार इंटू करेंगे, फिर दोनों को आप ऐड करेंगे, यानी कि 3 स्टेप हो गया एक तरह से। और यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है सिर्फ एक माइनस करने से। तो ये हुआ 9 से 99 से। इसी तरह आप 999 से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1000 से इंटू करना है और सिर्फ उस नंबर को माइनस कर देना है, यानी कि एक सब्ट्रैक्शन में आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हुआ कुछ नंबर जैसे 9 से 99 से 999 से मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्टकट तरीका, जिससे आपको आंसर फटाफट आ जाए। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना। इसको हम लोग कैसे इजी बना सकते हैं। 5 से इंटू करना, एक सिंगल डिजिट नंबर है 5, आप इंटू कर सकते हैं, लेकिन इसको ओरली भी कर सकते हैं। 5 का मतलब है 10/2, यानी कि 10/2 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 का हाफ, 10 का आधा। अब यहाँ ध्यान से देखिए 76 इंटू 10 से इंटू करना, कोई रफ में जाने का जरूरत नहीं, आगे 0 आ जाएगा, बाई 2 यानी 760 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे शॉर्टकट में आपको क्या रखना है, किसी भी नंबर को 5 से इंटू करना है। दैट मीन्स आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसका हाफ कर दिए। किसी भी नंबर का हाफ करना ये थोड़ा इजी है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। 760/2 का मतलब है 760 का हाफ। तो 700 का हाफ कर लीजिए 350, 60 का हाफ कर लीजिए 30, 350 और 30 380, यानी 5 से आप इंटू कर दिए डायरेक्टली। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आप ओरली कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं डायरेक्टली। जैसे 5 से इंटू करना है 346 को, तो अभी जैसे मैंने समझाया यहाँ पे 5 से इंटू करने का मतलब आप पहले 10 से इंटू करिए, जो भी आंसर है उसका हाफ कर दीजिए। तो 346 को 10 से इंटू करेंगे 3460। अब इसका हाफ करना है, ये भी आप ओरली करेंगे, कहीं लिखने का नहीं है। 3460 का हाफ कैसे करें। 3000 का हाफ हो गया 1500, 400 का हाफ हो गया 200, 1500 200 1700, 60 का हाफ हो गया 30, 1730। एकदम एक बार में आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। थोड़ा सा कुछ और नंबर लेकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 5 से इंटू करने के लिए कभी रफ में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्निक आपको याद रखना है। 5 से इंटू करने का मतलब है मल्टीप्लाई इट बाई 10 देन हाफ इट, उसका आधा कर देना है। 10 से इंटू करना बहुत ईजी, आगे 0 लगा दिया उसका हाफ कर दिया। ये कैलकुलेशन बिल्कुल आप ओरली कर सकते हैं, पेन पकड़ने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट। जैसे अभी हमने देखा 5 से इंटू करना, एक और नंबर लेते हैं 25 से इंटू करना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आ गया 25। किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको रफ में जाना पड़ेगा, पहले 5 से फिर 2 से इंटू करना, फिर उन दोनों को ऐड करना। देखा जाए तो ये 3 स्टेप हो गया। यहाँ पे इसको हम प्रोसेस को थोड़ा इजी बना देते हैं। 25 एक्चुअली होता है 100/4, 100 का 1/4। 100 को 4 से डिवाइड करने से आपको आएगा 25, यानी 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ आप 100/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 84 इंटू 100 8400/4। अब आप सोचेंगे 4 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करने का मतलब मैंने बताया था उसको हाफ कर लीजिए। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब है कि आपको 2 बार हाफ करना है। पहले एक बार हाफ करेंगे फिर एक बार हाफ करेंगे। तो यहाँ पे आप ओरली सोच सकते हैं 8400 का हाफ कितना हुआ 4200, फिर उसका एक बार फिर हाफ कर लेंगे। तो 4200 का फिर हाफ हो गया 2100। तो एक्चुअली में देखेंगे तो आप इस कैलकुलेशन के लिए रफ में जाएंगे नहीं, नंबर को 25 से इंटू करना है। तो अगर आपको याद है 25 का मतलब 100/4 है, तो 100 से इंटू करा यानी उस नंबर के आगे 2 0 आ गया, डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड करने का मतलब हो गया 2 बार हाफ करना। पहले उस नंबर को एक बार हाफ कर दीजिए, कितना आता है, फिर जो आएगा उसका फिर हाफ कर दीजिए।
अभी यहाँ तो मैं सॉल्व करके दिखाया, इसको थोड़ा डायरेक्टली करते हैं। 448 इंटू 25। अभी इसको डायरेक्टली आप कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मल्टीप्लाइंग बाई 25 मतलब है 100 बाई 4 से इंटू करना। तो पहले 100 से इंटू करा, 4480, आपको लिखना नहीं है, खाली सोच लेना है, 2 जीरो आ जाएगा, 44,800। अब इसको 4 से डिवाइड करना है, यानी कि 2 बार हाफ करना है। 44,800, 44,000 का हाफ हो गया 22,800 का हाफ हो गया 400, यानी कि इसका हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 22,400। 22,400 का फिर से हाफ करेंगे, इसका हाफ हो गया 22,400, इसका फिर से हाफ करेंगे, 22 का हाफ 11, यानी कि 11,400 का हाफ 200। डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। थोड़ा सा कुछ नंबर और लेके प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये भी नहीं लिखेंगे, आप दिमाग में कैलकुलेट करके आप इसका आंसर बता देंगे। तो एक दो हो गया, आपको दो चीज़ मैंने सिखाया, एक 5 से मल्टीप्लाई करना और एक 25 से मल्टीप्लाई करना। थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अपना और तरीका निकाल सकते हैं, जैसे 15 से मल्टीप्लाई करने को भी आप इजी बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा ट्राई करके देखिए। अगर आपको किसी नंबर को 15 से इंटू करना है तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, 76, 15 का मतलब है 30/2। तो पहले 30 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 30 या 100 या 10 नहीं आया, 30 आ गया। तो 10 से इंटू करना तो बहुत इजी है। 30 से इंटू करने का मतलब है 10 से भी इंटू करना है, फिर 3 से भी करना है। पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 10 से। तो 76 को पहले 3 से इंटू कर लीजिए, जो आएगा उसका आगे 0 लगा दिया, आपको हो गया 30 से मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब हो गया उसका हाफ करना। तो पहले आप ये दो 5 और 25 का थोड़ा प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद आप 15 को ट्राई करेंगे। कुछ नंबर लेना है, 15 से मल्टीप्लाई करके देखिए। पहले ये दो प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद आप ये 30 वाला ट्राई करना, 15 30/2। खाली 15 नहीं, ऐसा कुछ भी नंबर है जिसको आप अपना ये वाला टेक्निक अपना के उसको और इजी बना सकते हैं। बट पहले जो थोड़ा इजी है उसको प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों अब चलते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.3 में। इसमें कुछ क्वेश्चन है, अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0? निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगी? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, किसका आंसर 0 नहीं आएगा? तो देखते हैं पहले ए 1 + 0, इसका आंसर आपको पता है ऑलरेडी, 1 + 0 1 है। 0 × 0, 0 से किसी भी नंबर को इंटू करने से आंसर 0 आता है। 0 को 0 से इंटू करने से भी आंसर 0 ही आएगा। 0/2, 0 को 2 से डिवाइड करना है, इसका एक और मीनिंग है, 0 × 1/2। 0/2 का मतलब 0 को 1/2 से डिवाइड करना। या फिर इससे पहले मैंने बताया बाई 2 यानी डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है उसका आधा कर देना। अब बताइए 0 का आधा क्या होगा? 0 तो 0 ही है, उसका आधा 0 ही हुआ। फोर्थ 10 - 10/2, 10 - 10 हो गया 0/2, अगेन ये फिर 0 आ गया। तो आप देखते हैं कि 4 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया ऑप्शन, उसमें से 3 में आंसर 0 आता है, एक में आंसर 0 नहीं आता। क्वेश्चन यही था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0? किसमें आंसर 0 नहीं आएगा? तो नंबर ए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आंसर 0 नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, कैन वी से दैट one or both of them will be 0? Justify through examples. एग्जाम्पल्स भी देना है। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए? अब उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी देना है। यहाँ क्वेश्चन का मतलब यह है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो पूर्ण संख्या या दो होल नंबर्स को इंटू करेंगे और उसका आंसर अगर 0 है तो उन दोनों नंबर्स के बारे में आपको पता करना है कि वो दो नंबर्स क्या हो सकता है। मैंने 2 बॉक्स रखा है, इसमें एक होल नंबर है, इसमें एक होल नंबर है, दोनों को इंटू करा, आंसर 0 आ गया। तो अब क्या कह सकते हैं इन दोनों के अंदर कैसा नंबर होगा? जैसे यहाँ पे मान लो कोई भी नंबर ले लिया 9 × 0, तो आंसर 0 ही आएगा।
या पहले वाले बॉक्स में मैंने 0 ले लिया, दूसरे नंबर में लिख दिया 121, कुछ भी और नंबर लिख दिया तो आंसर 0 ही आएगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमको लगता है कि दोनों में से कोई एक तो 0 होना चाहिए, तभी 0 आएगा। अगर दोनों 0 नहीं है या एक भी 0 नहीं है, एक 3 लिख दिए इंटू एक 2 लिख दिए, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तब तो 0 नहीं आएगा। 3 इंटू 2 6 हो गया, 0 आंसर आना है। एक और तरीका है, एक में तो 0 रख दिए, दूसरा में भी 0 रख दिए तो तब भी 0 आता है। तो आप कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें एक 0 रखिए, चाहे फर्स्ट वाला या नेक्स्ट वाला, दूसरा कोई भी नंबर रख दीजिए और नंबर, प्रोडक्ट 0 ही आएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आप इसका आंसर दे सकते हैं कि अगर दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए या फिर दोनों 0 होना चाहिए, तभी आपको आंसर 0 आएगा। तो आंसर ऐसे लिख सकते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0 देन वन और बोथ ऑफ देम, यहाँ में और आएगा वर्ड, या वन और बोथ ऑफ देम शुड बी 0। ये एग्जाम्पल के साथ आपने दिखा दिया। हिंदी में लिखेंगे, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो उनमें से एक या फिर दोनों 0 होना चाहिए। एक 0 होगा तो भी आंसर 0 आएगा, दोनों 0 होगा तो भी आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 2 के जैसा ही है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, पहले वाला में 0 था, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1? जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स। हिंदी में, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, एग्जांपल देना। यहाँ पे हम लोग दो होल नंबर्स लेंगे, उसका आंसर 1 आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है। तो मैंने बॉक्स खाली रखा है, इनमें दो होल नंबर्स भरना है, मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आना चाहिए। आप ट्राई करके देख लीजिए, एक में 0 लिख लिए, एक में 2 लिख दिए, तो ये 1 नहीं आएगा। एक में 1 लिख दिए, एक में 3 लिख दिए, तब भी ये 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 हो जाएगा। इसलिए हम इक्वल टू को कट कर दिया, नॉट इक्वल टू। एक में 1, दूसरा में भी 1 रखते हैं तो आपको 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आंसर 1 मिल जाता है। आप कुछ भी और ट्राई कर लीजिए, आपको 1 सिर्फ एक ही सिचुएशन में मिलेगा कि ये दोनों होल नंबर 1 होना चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में 0 था, 0 के लिए किसी भी एक में 0 होने से हो जाता था या दोनों में 0, लेकिन 1 अगर प्रोडक्ट चाहिए, दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल अगर 1 चाहिए तो फिर दोनों ही 1 होना चाहिए, दूसरा किसी भी कॉम्बिनेशन से 1 नहीं आए। तो आंसर आप क्या लिखेंगे? इस तरह एग्जांपल आप 2-3 लिख लीजिए जिसमें आंसर 1 नहीं आता है, तो नॉट इक्वल टू 1 कर दीजिए, और सिर्फ एक में 1 आता है, इसको रखेंगे, तो आंसर हो जाएगा इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1 देन बोथ ऑफ देम मस्ट बी 1। यहाँ पे आपको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, मस्ट, जरूर 1 होना चाहिए। हिंदी में, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो दोनों संख्याएं 1 होनी चाहिए, या अवश्य 1 होनी चाहिए, या अवश्य वर्ड भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा किसी और सिचुएशन में 1 नहीं आए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वितरण गुण का प्रयोग कर मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपके पास बुक में 5 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिखा है। अगर आप पहला 2 देखेंगे 728 इंटू 101, सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 2 में ऑलरेडी करा चुका हूँ। बी भी है 5437 इंटू 1001, तो ये मैं 2 आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला में चलते हैं। नंबर सी 824 इंटू 25, ये भी मैंने इसी वीडियो में आपको पहले सिखाया। किसी नंबर से को 25 से इंटू करना मीन्स 100 से इंटू करना है, उसका बाई 4 का मतलब है 2 बार हाफ करना। बट यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है,
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे? जैसे 101 के लिए मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बताया था 100 प्लस 1 लिखना है, 1001 के लिए 1000 प्लस 1। अब यहाँ पे आ गया 25, इसको आप इजी कैसे बनाएंगे? आप इसको स्प्लिट कर देंगे 25 को, 10 प्लस 10 प्लस 5, 25 हो गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर में 3 नंबर है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था वो ऐसा था, a इंटू बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर में 2 नंबर था। मैंने कहा था 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो मैंने ऐसा समझाया था कि इस ब्रैकेट के अंदर, यानी कि सोच लीजिए ये घर है, इसके अंदर 2 मेंबर है, ये बाहर में जो a मल्टीप्लाई होता है ये गेस्ट है। जब कोई गेस्ट आता है तो घर का सभी मेंबर से मिलता है, तो a b से भी मिलेगा, a c से भी मिलेगा। यहाँ मिलने का मतलब है मल्टीप्लाई करना, a इंटू बी, फिर इन दोनों के बीच में प्लस साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर a इंटू सी। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, मान लो यहाँ पे एक और मेंबर आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी हो गया, यानी इस फैमिली में आप 3 मेंबर है, तो ये मेहमान फिर तीसरे वाले से भी मिलेगा, यानी कि प्लस a इंटू डी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर उसमें 4 होते तो आप चारों से इंटू करते बारी बारी। तो वैसे ही मैंने 25 को स्प्लिट करा 3 पार्ट में, 10 प्लस 10 प्लस 5। अब बाहर है 824, तो 824 पहले 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 824 इंटू दूसरे 10 से भी मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 824 इंटू 5, ये 5 से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई करना आपके लिए एकदम इजी है, रफ में जाने का जरूरत नहीं है। 8240, 8240, 5 से इंटू करना। अगेन इसको मैंने समझाया था पहले, यानी 10 से इंटू करना और हाफ करना, ये भी ओरल कैलकुलेशन हो जाएगा। 10 से इंटू करेंगे 8240, उसका हाफ कर देंगे 4100। अभी मल्टीप्लाई हो गए तीनों, अब सिर्फ एक ही काम रह गया है, इन तीनों को ऐड करना। 0 0 0 0 हो गया, 4 प्लस 4 8 प्लस 10, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 1 6 16 20, आपको आंसर मिल जाएगा 20,600। तो यहाँ शॉर्टकट क्या है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरण गुण कैसे यूज करना है? नंबर को आप स्प्लिट करेंगे ऐसे पार्ट्स में जिससे इंटू करना आपको इजी हो जाएगा। तो लास्ट में सिर्फ एक काम बच जाता है, आपको उसको ऐड कर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन डी में। 4275 को मल्टीप्लाई करना है 125 से। यहाँ में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे? 4275 इंटू 125 को अब हम लोग स्प्लिट करेंगे, इसको इजी बनाएंगे। 100 प्लस 25, 25 को भी और फर्दर स्प्लिट कर देंगे, 10 प्लस 10 प्लस 5। इसमें 4 पार्ट हो गया। तो 4 पार्ट देख के आप घबराना नहीं, क्योंकि इसका आगे का जो कैलकुलेशन है वो एकदम इजी है। अभी 4275 इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है सबसे मल्टीप्लाई होगा एक एक करके। 4275 इंटू 100 प्लस 4275 इंटू 10 प्लस 4275 इंटू 10 प्लस 4275 इंटू 5। ये 4 मल्टीप्लाई हो गया 100 से, फिर 10 से, फिर 10 से, फिर 5 से। अब आपको ये 4 इंटू करना है। आप देखेंगे चारों मल्टीप्लिकेशन एकदम इजी है, इसके लिए रफ में जाने का जरूरत नहीं है। हंड्रेड से इंटू हो गया, 10 से इंटू हो गया, 10 से इंटू हो गया, ये बचा 5 से इंटू करना है। 4275 इंटू 5 का मतलब है 10 से इंटू करो, फिर उसका हाफ कर दो। 10 से यहाँ इंटू करा 42,750, इसका हाफ कर देंगे 21,375। अब आपके पास सिर्फ 4 नंबर बचा है, इसको ऐड करना है। आप ऐड करिए और आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। 125 से इंटू करने जाएंगे रफ में तो टाइम कंज्यूमिंग ऊपर से उसमें आपको हो सकता है गलत भी हो जाए। इस प्रोसेस में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है, तो ऐसे यूज कर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, स्टडी द पैटर्न। निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिया है, पहले आपको उसको अच्छे से स्टडी करना है, फिर राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स।
फिर इसके अगला 2 स्टेप क्या आएगा आपको लिखना, अगले 2 चरण लिखिए। तो पहले इसको अच्छी तरह स्टडी करते हैं। 1 into 8 plus 1 सिंपल है, आंसर 9 आ गया। फिर 12 into 8 plus 2। अभी यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आता है आपको हर स्टेप में देखना है। 1 का 12 बन गया, नेक्स्ट स्टेप में 12 बन गया 123, नेक्स्ट स्टेप में 123 बन गया 1234। यहाँ पे आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे तो एक एक नंबर बढ़ रहा है, जैसे अगला नंबर आ रहा है। 1 का बगल में 2 भी आ गया, अभी 12 का बगल में 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 भी आ जाएगा। उसका नेक्स्ट स्टेप में 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। इंटू 8 देखिए हर स्टेप में, तो इंटू 8 अगला स्टेप में भी रहेगा, उसके अगला स्टेप में भी रहेगा, उसके बाद वाला स्टेप में भी रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे +1 +2 +3 +4 आया, हर स्टेप में एक नंबर बढ़ गया। पहले +1 हुआ, अगला स्टेप में 2 ऐड हुआ, तीसरा में 3 ऐड हुआ, तो 5 ऐड हो गया। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप में 6 ऐड हो जाएगा, उसके बाद वाला स्टेप में 7 ऐड हो जाएगा। अब इसका जो आंसर है उसको भी एक पैटर्न में दिया, देखिए पहला आंसर है 9, दूसरा में 98 आ गया, तीसरा में 987। तो इसको भी अच्छे से पैटर्न करिए आप। यहाँ पे एक नंबर आगे और होता है लेकिन वो उससे नेक्स्ट छोटा वाला नंबर है। 98 987 9876 98765। तो अगले स्टेप में आपका आंसर है 98765 तो फिर इसका अगला स्टेप में क्या होगा 9876543। आप हर एक को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके उसमें दिया हुआ नंबर ऐड करके देखिए, आपको यही आंसर मिलेगा। लेकिन ये कुछ ऐसा पैटर्न है, इसके आगे के स्टेप्स आप बिना मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। अब इसको देखना है कि ये पैटर्न कैसे काम करता है, यानी कैसे आपको समझना है। तो बच्चों हमने इसका नेक्स्ट 2 स्टेप तो लिख लिया, अब देखते हैं कि पैटर्न कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। तो पहला स्टेप से स्टार्ट करते हैं। 1 into 8 plus 1। 1 को मैंने ब्रैकेट में रखा, 1 तो सिंगल ही नंबर है, ये ऐसे ही रहेगा। 1 into 8 8 हो गया, +1 9 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप से हमारा पैटर्न कैसे वर्क करता है समझ में। 12 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 11 plus 1। 11 plus 1 into 8 plus 2। देखिए इसमें आंसर 98 आता है कि ये 11 plus 1 ब्रैकेट में into 8। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। 11 plus 1 into 8, ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से, और फिर 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 88 plus 8। और इसके बाद इसमें लास्ट में 2 ऐड करना है +2। 88 plus 8 को आप देखिए हम लोग ऐसे पैटर्न में लिख सकते हैं। 88 ऊपर, उसके नीचे और एक 8, 8 8 16 76 गड़बड़ हो, बी से कट कर देंगे। 8 8 16 9, तो इसका प्रोडक्ट हो गया आपका 96 और उसमें 2 ऐड कर दिए तो मिल जाएगा आपको 98। ये तो सेकेंड स्टेप था। अब चलते हैं थर्ड वाला में। थर्ड में जो नंबर है 123 को कैसे स्प्लिट करेंगे। 111 plus 11 plus 1, आप इसको ऐड करके देखेंगे आ जाएगा 123। अब इस पैटर्न को आगे फॉलो करते हैं into 8, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में +3 आ गया। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 111 plus 11 plus 1 into 8, अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 अंदर जाएगा, 111 से मल्टीप्लाई होगा 888, फिर 11 से मल्टीप्लाई होगा 88, उसको नीचे लिख दिए, फिर 8 से मल्टीप्लाई होगा 8। आप ये तीनों को ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए, आपको 987 आ जाता है। इसी तरह आप 1234 को कैसे स्प्लिट करेंगे। 1111 plus 111 plus 11 plus 1 into 8, इन चारों का सम 1234 हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आगे लास्ट में 4 ऐड करेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा 8888। 8 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 111 मल्टीप्लाई करेंगे तो 888, फिर 88, फिर 8, जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट में आप +4 कर दें। इसको और भी एक ही स्टेप में समझाने का तरीका हो सकता है। जैसे यहाँ में 3 बार आया, लास्ट में 3 ऐड करें। 3 ऐड करने का मतलब हर एक नंबर में 1 ऐड कर दीजिए, तो ये लास्ट में 3 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यहाँ पे 4 बार है 8888, 888, उसके बाद लास्ट में हमने 4 ऐड किया। तो 4 को क्या करना, हर स्टेप में एक 4 ऐड कर दीजिए, तब डायरेक्टली आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो पैटर्न को समझने का एक शॉर्टकट लास्ट में क्या निकला, पहला स्टेप में तो 9 ही आ गया, दूसरा स्टेप से स्टार्ट करते हैं। 89 प्लस 9, 89 प्लस 9 सेकेंड स्टेप के लिए। यहाँ पे मैंने बताया था 88 प्लस 8, फिर उसमें लास्ट में 2 ऐड करना, ऐसे था 88 और 8। मैंने कहा अभी इसके बाद में उसके बाद 2 ऐड करना है, तो 2 यहाँ ऐड कर दिए, दोनों स्टेप में एक एक ऐड कर दिए, 89 प्लस 9। थर्ड स्टेप का क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में ऐसे था 8 इंटू 111, एक्चुअली ऐसे था 888, फिर 8 इंटू 11 88, फिर 8 इंटू 1 8, जो भी आंसर आया उसमें लास्ट में 3 ऐड करना था, उसको और सिंप्लीफाई कर दिए। ये जो 3 है हर स्टेप में लिख दे दिए, 889 89 9, आपको ऐड किया, आपको ये आंसर मिल जाएगा 987। इसी तरह अगले स्टेप में जाएंगे तो आप इसको ऐड करेंगे 8889 889 89 9, ये वैसे हो गया 8888 8888, फिर 88 और 8, फिर उसके बाद जो आंसर है तो उसमें 4 ऐड करना था, वो 4 क्या करा मैंने, हर स्टेप में एक एक बढ़ा दिया। तो ये पैटर्न ऐसे भी काम करता है। आपको मेनली क्या था कि इसका अगला 2 स्टेप लिखना था, ये नेक्स्ट स्टेप है। इसके बाद वाला क्या समझेगा, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7, हर स्टेप में यहाँ पे एक नंबर पड़ेगा, इंटू 8 सब में है, प्लस जो हो रहा है हर स्टेप में एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। वैसे ही आंसर में क्या चेंजेस आ रहा है, कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा नंबर लास्ट में आ रहा है, वो जो नंबर यहाँ है उसके नेक्स्ट उससे पहले वाला नंबर आ जाएगा, 9 8 7 6 5 4 3। अब आगे और स्टेप करेंगे तो यहाँ पे आपको 7 के बाद 8 आ जाएगा, यहाँ पे +8 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 2। तो बच्चों मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और मैंने इन 4 एपिसोड्स में जितना आपको समझाया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और जो मैंने क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।